कहते हैं एक दूर दराज वादी थी जहां दिन में सूरज कम और रातों को तारे ज्यादा चमकते थे। इस वादी का नाम था चुप की वादी। यहाँ के लोग कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे क्योंकि उनका मानना था कि अगर किसी ने आसमान की खामोशी को तोड़ा तो आसमान बोल पड़ेगा। लेकिन कोई न जानता था कि आसमान पहले ही बोलता है, बस हर एक को इसकी आवाज सुनाई नहीं देती। एक दिन इस वादी में एक अनजान औरत आई। इसके चेहरे पर जाला जैसे नकाब, हाथ में सियाह लकड़ी और पैरों में घंटियों वाले नंगे पांव। उसका नाम था अनाता। वो दिन भर खामोश फिरती और रात को पहाड़ की चोटी पर जाकर आसमान की तरफ देखती। लोग इससे डरते थे। बच्चे इसे जादूगरनी कहते, औरतें रास्ता बदल लेती, मर्द दुआएं पढ़ते। अनाता एक लड़के को तलाश कर रही थी, इलियास। वो एक चरवाहा था जिसकी मां बरसों पहले एक आसमानी तूफान में खो गई थी। इलियास के दिल में हमेशा से एक खला था और वो आसमान को घंटों घूरने का आदी था। अनाता इलियास के पास पहुंची। उसने इलियास से कहा, तेरी आंखों में खोज है, तुम किसकी तलाश में हो? तेरा घर कहाँ है? इलियास कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मुझे सच की तलाश है। ये दुनिया मेरा घर है, लेकिन यहाँ हर जगह झूठ है। अनाता हंसी और बोली, सच ने तुझे बेघर किया, तेरे माँ बाप छीने, एक सूरमा के बेटे को चरवाहा बना दिया, किया तुझे अपनी जान की परवाह नहीं। अनाता की बातें इलियास के लिए नहीं थीं। इलियास को हैरान देखकर अनाता कहने लगी, क्या मैंने सच नहीं बोला? इलियास कहने लगा, तुम कौन हो और मेरे पास क्यों आई हो? अनाता बोली, ये झूठ बोलने वालों की बस्ती है। यहाँ सब झूठे हैं, सच से नफरत करते हैं। इस बस्ती में सिर्फ तुम एक ऐसे शख्स बचे हो जो सच्चाई से मोहब्बत करते हो और झूठ से नफरत करते हो। अगर तुम चाहो तो झूठ मिट सकता है और सच्चाई गालिब आ सकती है। इलियास कहने लगा, पहले आप मुझे कुछ अपने बारे में बताएं। अनाता कहने लगी, मैं उसी बस्ती की रहने वाली हूँ। यहाँ पर सदियों से हमारे आबाओ इजदाद की हुकूमत थी। हर तरफ खुशहाली और सुकून था। सूरज अपनी आबूताब से चमकता, लोग एक दूसरे से सच बोलते। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। बड़े राजा के बाद उनका बेटा मुराद राजा बना। शादी के 15 साल हो गए। राजा के यहाँ कोई औलाद न हुई। वो परेशान रहने लगा। एक दिन राजा के पास एक फकीर आया। उसने राजा से कहा कि वो उनकी परेशानी दूर कर सकता है। राजा ने पूछा, ये कैसे मुमकिन है? वो फकीर असल में एक जादूगर था। उसने राजा को एक बोतल देते हुए कहा, ये दवाई आप और रानी साहिबा पी लें। आपके यहाँ जुड़वा बेटे होंगे, लेकिन शर्त ये है, आपको एक बच्चा मुझे देना होगा। राजा फकीर की बात सुनकर सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद राजा साहब ने फकीर की शर्त मंजूर कर ली। फकीर की दवाई ने अपना असर दिखाया और रानी साहिबा उम्मीद से हो गईं। राजा चाहता था कि रानी को इस बात का पता न चले कि वो 2 बच्चों को जन्म देने वाली है। इस तरह रानी को दिख होता और शायद वो एक बच्चा देने पर राजी न हो। राजा साहब ने इस बात का जिक्र फकीर से किया। फकीर ने एक छोटी सी शीशी देते हुए राजा से कहा, इसमें 2 कतरे हैं, वो एहतियात से रानी की नाक में डाल दें। इस तरह वो बेहोश हो जाएंगी और इन्हें कुछ पता भी न चलेगा। राजा मुराद ने शीशी रख ली। जब वक्त करीब आया तो राजा ने फकीर के बताए तरीका पर अमल करते हुए 2 कतरे रानी की नाक में डाल दिए। रानी ने बेहोशी के आलम में 2 खूबसूरत बच्चों को जन्म दिया। फकीर बाहर दरवाजे में कान लगाए खड़ा था। जैसे ही उसने बच्चों के रोने की आवाज सुनी, दरवाजा बजा दिया। राजा ने जल्दी से एक बच्चे को कपड़े में लपेटा और फकीर को पकड़ा दिया और खुद शोर करके खादिमों को इकट्ठा कर लिया। रानी को इस हालत में देखकर सब परेशान हो गए। फकीर का रास्ता साफ हो गया। वो बच्चे को लेकर महल से निकल गया और पहाड़ों में गायब हो गया। रानी को होश आया।
पास एक खूबसूरत बच्चे को देखकर खुश हो गई। कोई ना जान सका कि रानी के यहाँ जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है। सब बहुत खुश थे। बच्चे का नाम खयाम रखा गया। आहिस्ता आहिस्ता राजा और रानी में झगड़े होने लगे। दोनों के रिश्ते में धोखा और झूठ आ गया था, जो इस रिश्ते की मोहब्बत और बरकत ले गया। रानी राजा की हर बात से इख्तिलाफ रखती, मोहब्बत की जगह नफरत ने ले ली। घर का सुकून खत्म हो चुका था। हालात को देखते हुए राजा मुराद ने खयाम को एक दरवेश के पास तालीमी तरबियत के लिए भेज दिया। उस्ताद ने खयाम को बहादुरी, शुजात और आला अखलाकी अक़दार सिखाए। दूसरी जानिब जादूगर ने बच्चे को झूठ, नफरत और लालची बना दिया। दर हकीकत वो दुनिया में अपनी हुकूमत कायम करना चाहता था। इस मकसद को हासिल करने के लिए उसने राजा मुराद के खानदान को अपना हदफ बनाया। अपने जादू और साजिश से वो राजा के खानदान का बच्चा हासिल कर चुका था। अब इस बच्चे के अपना मोहरा बनाकर वो दुनिया पर राज करना चाहता था। जादूगर ने बच्चे का नाम महाराजा रखा, जो खुद को दुनिया का महाराजा ख्याल करता और अपनी बादशाहत कायम करने के ख्वाब देखता। अपनी ख्वाहिश पूरी करने का वक्त आ गया था। जादूगर ने एक रात काले जादू के बादल बस्ती की तरफ रवाना कर दिए। 3 दिन बादल बरसते रहे। जब बारिश रुकी, मौसम पहले जैसा न रहा और न लोगों के दिल पहले जैसे रहे। सूरज की आबूताब और चमक कम हो गई। हवा में गुवटनसी हो गई। लोगों के दिलों से मोहब्बत और सब्र कम हो गया। सच की जगह झूठ ने ले ली। बादशाह उन हालात पर काबू न पा सका, क्योंकि एक लंबे अरसे से वो खुद भी झूठ और धोखे की जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन महाराजा घोड़े पर सवार महल में आ गया। उसका दिल मोहब्बत और हमदर्दी से आरी था। उसने राजा और रानी से सख्त लहजे में बात की और उन्हें महल के एक हिस्से में नजर बंद करके खुद राजा बन गया। जादूगर भी महल में आकर रहने लगा। महाराजा ने ताकत के बल पर इर्द गिर्द की दूसरी बस्तियों के राजाओं को कत्ल करवा दिया और खुद को महाराजा कहलाने लगा। महाराजा ने खयाम को मारने के लिए अपने सिपाही भेजे, लेकिन इन्हें वहां कोई न मिला। बादशाह ने उसे पहले ही रुपोश होने का पैगाम भेज दिया था और हुक्म दिया कि वो खुद को पहले इस काबिल बनाए कि वो महाराजा से मुकाबला कर सके, फिर मंजरे आम पर आए, वरना महाराजा उसे भी कत्ल कर देगा। जादूगर अपने मकसद में कामयाब हो गया था। अब इसे खयाम की फिक्र थी। महाराजा मुकम्मल तौर पर जादूगर के ज़ीरे असर था। जादूगर एक वसी सल्तनत पर काबिज हो चुका था, जहां हर तरफ जुल्म, बदउनवानी और झूठ था। नेक और अच्छे लोगों की कोई हैसियत न थी। उनसे बदतर सुलूक किया जाता और मजाक उड़ाया जाता। उधर खयाम के यहाँ एक बेटी अनाता पैदा हुई। अनाता दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ थी। इसमें कुछ पुरअसरार कुव्वतें थीं। खयाम ने अनाता को घर में बंद रखा। वो लोगों के दिलों में छुपे राज जान लेती। आहिस्ता आहिस्ता ये बात महाराजा तक पहुंच गई। महाराजा ने अनाता को दरबार में तलब कर लिया। खयाम अब तक अपनी शनाख्त छुपाए बैठा था, लेकिन अब उसे अपनी और अपने अहलु इयाल की जिंदगी खतरे में नजर आ रही थी। महाराजा ने अनाता से पूछा, तुम भेद जानती हो? बताओ, और तुम क्या जानती हो? अनाता बोली, आप इस तख्त के अहल नहीं। आपने ये तख्त जादू और जुल्म के बल पर हासिल किया है। आप सच और रोशनी के दुश्मन हैं और अंधेरों के गुलाम हैं। एक दिन जादू के बादल छट जाएंगे। उस दिन तुम्हारा और तुम्हारी सल्तनत का आखिरी दिन होगा। दरबार में मौजूद लोग हैरान हो गए। महाराजा ये सच बर्दाश्त न कर सका और सिपाहियों को हुक्म दिया, इस गुस्ताख लड़की को फौरन कैद खाने में डाल दो। जादूगर को जब इस वाकये का इल्म हुआ, वो समझ गया कि ये कोई आम लड़की नहीं, हो ना हो ये खयाम की बेटी हो। अनाता को कैद खाने में डाल दिया गया। महाराजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ और फौरन इस लड़की के माँ बाप को मेरे सामने पेश करो। खयाम को सूरत हाल का इल्म हो चुका था। वो अपनी बीवी के साथ रोपोश हो गया। वो नहीं चाहता था
कि महाराजा को इसकी हामिला बीवी के बारे में पता चले। अपनी बीवी को महफूज जगह छोड़कर वो महाराजा के महल आया। वो महाराजा से बात करना चाहता था, लेकिन महाराजा ने जादूगर के कहने पर गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया। खयाम की बीवी को खयाम की मौत की खबर मिल चुकी थी। वो जानती थी महाराजा उसे और इसके बच्चे को भी नहीं छोड़ेगा। वो जल्द ही इसका पता भी ढूंढ लेंगे। इसने बच्चे की विलादत के बाद बच्चे को खयाम के दोस्त के हवाले किया और खुद तूफानी रात में कहीं चली गई। महाराजा ने खयाम की बीवी को ढूंढने की बहुत कोशिश की। जादूगर ने भी अपने इल्म से जानने की कोशिश की, लेकिन कोई ना जान सका वो कहाँ गई। जादूगर और महाराजा खयाम के बेटे से ला इल्म थे। खयाम का बेटा इलियास अक्सर आसमान को घूरता रहता और बहुत कम बोलता। महाराजा ने अनाता को मारने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा ना कर सका। जादूगर भी अनाता का सामना करने से डरता। वो जानता था कि अगर वो अनाता के सामने गया तो अनाता उसके दिल के भेद जान जाएगी और इसका राज फाश कर देगी। वक्त गुजरता गया। काले बादल आसमान पर छाए रहते। लोग खामोश अपने कामों में मसरूफ रहते, मगर दो लोग ऐसे थे जो मुसलसल हरकत में रहे, एक जादूगर और दूसरी अनाता। जादूगर जान गया था कि अनाता में आने वाली कुव्वतें और ताकतें इसकी दी गई जादुई दवाई की वजह से हैं, जो उसने राजा को यानी अनाता के दादा को दी थी। दवाई का असर महाराजा और खयाम की बजाय उनकी अगली नस्ल में मुंतकिल हुआ था, लेकिन वो ये समझने से कासिर था कि अनाता में शर की बजाय खैर का अंसर क्यों गालिब है। शायद ये खून का असर था। वो अपनी ताकतें बढ़ाने में मसरूफ रहता। इसका मकसद पूरी दुनिया से सच और भलाई का खात्मा था। अनाता कैद होकर भी कैद न थी। वो आंखें बंद कर अपने दिल और दिमाग के जरिए बाहर होने वाली सरगर्मियां देखती रहती। अपने इल्म से उसने अपने वालिदैन और भाई को देख लिया था। उसे अब जादूगर के देखने की ख्वाहिश थी। वो जादूगर के फैलाए जाल को समझ गई थी। उसे अब जादूगर के अंदर झांक कर इसका तोड़ तलाश करना था। वो जादूगर को तो ना देख सकी, लेकिन इसकी अशिया और किताबों से उसने जादूगर का राज जान लिया। उसे अब कैद खाने से निकलना था। महाराजा अनाता से लापरवाह हो चुका था। एक दिन अनाता मौका पाकर रात को महल में आई। उसने महल में जादू को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत सख्त और मजबूत था। वो अकेली ये नहीं कर सकती थी। कैद खाने से निकलने का वक्त आ गया था। वो कैद खाने से निकलकर इलियास के पास पहुंची। फिर दोनों अपने वालिद खयाम के उस्ताद और अपने नाना के पास पहुंचे, क्योंकि वही उनकी मदद कर सकते थे। उस्ताद, जो उनके नाना थे, दोनों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। उन्होंने महाराजा और जादूगर के बारे में बहुत सी मालूमात इकट्ठी कर रखी थीं। वो अकेले उन दोनों के खिलाफ कुछ न कर सकते थे। अब अनाता और इलियास को देखकर खुश हो गए। उन्होंने अनाता और इलियास को खुशखबरी सुनाई कि उनकी वालिदा जिंदा है और नीचे तहखाने में है। जादूगर से बचाने के लिए इन्होंने अपने घर के गर्द हिसार खींच रखा था, जिसकी वजह से जादूगर उसे अपने इल्म से ना तलाश कर सका। अनाता और इलियास अपनी खुशी पर काबू पाते तहखाने में गए, जहां एक औरत बावर्ची खाने में खाना पका रही थी। माँ की नजर अनाता और इलियास पर पड़ी तो वो खुशी से बेकाबू हो गई और दोनों को गले लगाकर रोने लगी। कुछ दिन अनाता और इलियास ने हंसी खुशी वहां गुजारे। फिर अपनी वालिदा और नाना जान से जाने की इजाजत तलब की, क्योंकि उन्हें जादूगर को उसके अंजाम तक पहुंचाना था। नाना जान ने कहा, मैं भी तुम दोनों के साथ जाऊंगा। उन्होंने एक प्लान बनाया। नाना जान ने अनाता को एक तावीज दिया और कहा, इसे अपने पास रख लो, जादूगर का जादू तुम पर असर नहीं करेगा। फिर इलियास की लाठी पर कुछ पढ़कर फूंका। वो पहले से ज्यादा चमकने लगी। नाना जान ने लाठी देते हुए कहा, ये तुम्हारी हिफाजत के लिए है।
प्लान के मुताबिक अनाता और इलियास महल की तरफ रवाना हो गए और नाना जान जादूगर के खुफिया ठिकाने की तरफ चल दिए। अनाता और इलियास महल में पहुंचे। महाराजा अनाता और इलियास को एक साथ देखकर अपने तख्त से उठ खड़ा हुआ और दोनों के पास आकर मकरू हंसी हंसते हुए कहने लगा, अच्छा हुआ तुम खुद आ गई, साथ हिफाजत के लिए इतनी बड़ी फौज लाई हो। ये कहते हुए हंसने लगा। आवाज सुनकर जादूगर भी वहां आ गया। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। कहने लगा, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। देखो तुम खुद चलकर मेरे पास आ गई। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अनाता जादूगर की तरफ देखकर बोली, तुम्हारा आखिरी वक्त करीब आ गया है, अब जुल्म के बादल छट जाएंगे। जादूगर ने अनाता की बात मुकम्मल होने से पहले ही अपनी छड़ी से अनाता पर वार कर दिया। इलियास ने फौरन अपनी लाठी से इस वार को रोका और एक जोरदार झटका दिया, जिससे जादूगर दूर जा गिरा। जादूगर हंसते हुए उठा और कहने लगा, अच्छा तो तुम पूरी तैयारी से आई हो, चलो ये शौक भी पूरा कर लो। मुझे भी अपना जादू इस्तेमाल किए काफी अरसा हो गया। दूसरी जानिब नाना जान जादूगर के ठिकाने तक पहुंच गए, लेकिन वहां बहुत सी एक जैसी झोंपड़ियां थीं, जिससे जादूगर के सही ठिकाने का अंदाजा लगाना मुश्किल था। एक गलत कदम जान ले सकता था। आखिर नाना जान एक झोंपड़ी की जानिब बढ़े, जो दूसरी झोंपड़ियों से जरा मुख्तलिफ थी। अंदर पिंजरे में एक परिंदा था, जिसमें जादूगर की जान थी। नाना जान ने परिंदा निकाल कर पकड़ लिया। परिंदा हाथ में लेते ही जादूगर को खतरे का एहसास हो गया। वो फौरन महल से बाहर लपका, लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले ही नाना जान ने परिंदे की गर्दन मरोड़ दी। जादूगर भी वही हलाक हो गया। अनाता और इलियास वक्त जाया किए बगैर महल से निकलकर नाना जान की तरफ भागे। महाराजा भी उनके पीछे लपका। तीनों पहाड़ों के दरमियान पहुंच गए, जहां नाना जान ने बस्ती के तमाम काले बादल खींचकर एक जगह जुमा कर दिए थे। बादल एक दूसरे से टकराकर पाश पाश हो रहे थे। पहाड़ों पर एक खौफनाक मंजर नजर आ रहा था। नाना जान ने अनाता और इलियास को फौरन पहाड़ों से निकल जाने का हुक्म दिया। ऐसा लग रहा था जैसे ज़लज़ला आ गया हो। बस्ती के लोग भी खौफ के मारे घरों से बाहर जुमा हो गए थे। महाराजा बादलों को टूटने से बचाने के लिए कोशिश करने लगा, लेकिन एक जोरदार धमाके से बिजली आकर महाराजा पर गिरी। महाराजा वही जलकर भस्म हो गया। आहिस्ता आहिस्ता आसमान साफ होने लगा। सूरज पूरी आबूताब से चमकने लगा। अनाता, इलियास और नाना जान अपनी कामयाबी पर बहुत खुश हुए और बस्ती की तरफ चल दिए। बस्ती के लोगों के दिलो दिमाग पर छाया जादू खत्म हो गया। इन्होंने अनाता और इलियास का खुशदिली से इस्तकबाल किया और इलियास को अपना राजा बना लिया। अनाता, इलियास अपनी वालिदा और नाना जान के साथ महल में खुशी खुशी रहने लगे।